नमस्कार। भारत की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अपने प्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की शुगर प्रॉब्लम का। अभी अभी आतिशी जी ने एक एएनआई को इंटरव्यू दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि बड़ी माहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। और उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि केजरीवाल जी की प्रेजेंट सिचुएशन एंड हालात क्या है। पहले तो आप उनके सारे स्टेटमेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं वो सुन लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वज़न घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली ज़रूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए। अब आते हैं, अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को हाई कीटोन्स लेवल की प्रॉब्लम है तो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, और इस सीरियस कंडीशन के अंदर पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर एडवाइजरी लेके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए और सारी चीजें अपनी चेकअप करवाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कहती है। और जब कीटोन लेवल्स बढ़ता है तो इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। नंबर 1, ज्यादा प्यास लगना। नंबर 2, पेशाब का ज्यादा आना। नंबर 3, स्टमक में पेन। नंबर 4, बीमारी सा फील करना। नंबर 5, डायरिया हो जाना। नंबर 6, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग से ज्यादा गहरी सांसें लेता है बंदा। फीलिंग टायर्ड, अपने आप को बहुत टायर्ड महसूस करता है। स्लीपी स्लीपी सा होता है। ब्लड विजन हो जाता है। ब्लड विजन का मतलब होता है कि आदमी को धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। पिछली जितनी इलेक्शन की मीटिंग में मैं केजरीवाल जी को देख रहा हूं, किसी में ये सिम्टम्स कहीं से नजर नहीं आए, क्योंकि वो 2-2, 2.5-2.5 घंटे के रोड शो कर रहे हैं, 1-1 घंटे स्टेज पर बैठ के बोल रहे हैं। ना तो उनको धुंधला दिखाई पड़ रहा है, ना स्लीपी फील कर रहे हैं। ऐसा कोई वीडियो है, आपने देखा है तो बता दीजिए। या कंफ्यूज हो जाना, एक ये भी सिम्टम्स है। हाँ, वो सिम्टम्स थोड़ा बहुत आजकल दिखाई पड़ रहा है क्योंकि 4 जून के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। आगे बात करते हैं। आतिशी जी के इस वीडियो के हिसाब से केजरीवाल जी ने मैक्स में हेल्थ चेकअप करवाया था जब वो बाहर आए थे, तभी ये प्रॉब्लम पता लगी थी। अब वो फुल बॉडी का एंटायर चेकअप चाहते हैं। 7 दिन की उन्होंने बेल और एक्सटेंशन मांगा है, और बाहर निकलने के बाद, चेकअप करवाने के बाद वो इमीडिएटली इलेक्शन में चले गए। पहला प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है तो उन्हें मैक्स में चेकअप करवाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैक्स के डॉक्टर से कंसल्ट करने की क्या जरूरत हो गई?
अरे अपने दिल्ली के अस्पतालों पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ ऐसा किया नहीं। अगर किया होता तो पहली बात वहीं इलाज करवाते। अगर नहीं करवाया, चलो कोई बात नहीं, तो एम्स चले जाते। आप तो चीफ मिनिस्टर हैं, आपका इलाज तो तुरंत शुरू हो जाता। कोई आम आदमी तो हूं नहीं, है नहीं, जैसे मैं हूं। मैं भी डायबिटिक पेशेंट हूं। आपको एक और बात बता दें केजरीवाल जी, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो दिल्ली के अंदर जो बाकी के डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके अंदर भी एक डर का भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये एक और बहुत बड़ा अपराध है। अब आगे बात करते हैं। जिस मैक्स के डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है या चेकअप किया है, उस डॉक्टर का नाम, उसके द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के सिग्नेचर और मैक्स हॉस्पिटल की स्टैंप के साथ अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जरूर दिखा दें। चलिए, वो तो खैर आप कभी करते ही नहीं है। पेपर दूर से ही दिखा के आप और आपकी आतिशी मैडम बोल देती हैं कि ये पेपर है, लेकिन पेपर में क्या है कुछ पता नहीं होता है। तो झूठ पे झूठ पे झूठ कितना बोलते हो। मैं तो आपके बारे में कुछ लाइन कहना चाहूंगा। अजीब सा डर लग रहा है, अजीब सा डर लग रहा है तेरे साथ बेवफाई, तेरे साथ वफाई से। अब अजीब सा डर लग रहा है तेरे साथ वफाई से। अब ना उम्मीद हो रहा हूं, ना उम्मीद हो रहा हूं तेरे इस फरेब से। अब ना उम्मीद हो रहा हूं तेरे इस फरेब से। नमस्कार।